हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और भाई सर्दियां हैं तो अपना ध्यान भी रख रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यहाँ से करते हैं अपने दिन की शुरुआत। एंड स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने जो स्क्वायर क्यूब एंड फ्रैक्शन वगैरह टेबल वगैरह रिवाइज कर ली, क्योंकि ये तो मैं बिल्कुल कभी भी स्किप नहीं करती। और फिर करी मैंने अपनी नन्ही सी जान के साथ थोड़ी सी मस्ती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन में ये वीडियो ना बनवाए, अपने आप ही बोल देता है कैमरा ऑन करो, और कैमरा ऑन होते ही एक्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से चला गया था खेलने एंड यहाँ पर कर ली मैंने थोड़ी सी रीडिंग, क्योंकि भाई रीडिंग तो हमारी प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। इसी से जो है हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पहले ना मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम आएंगे तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। एंड फिर आज अरुण सर ने ना जो आरआरबी क्लर्क मेंस का एक मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया था 2024 का। तो यहाँ से मतलब ये क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई कैसा पेपर आता है। और यहाँ पर मैंने पूरी क्लास ही देखी थी सर की, और मैं ना क्वांट के लिए तो ब्लाइंडली अरुण सर को ही फॉलो करती हूँ स्टार्टिंग से। पहले तो ना सर अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, अगर आप में से कोई अरुण सर से पढ़ता है तो आपको पता होगा। और फिर ना सर को यही रहता था कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ, मतलब क्लासेस में भी ना बोलते रहते थे। फिर अचानक से सर ने मतलब एकदम से उसे छोड़ दिया, और फिर हम सबको यही हो गया था कि यार उन सर कहाँ गए, हम कैसे करेंगे, ऐसे बीच में छोड़ दिया। और मैं तो ना सच बताऊँ, मैं तो रोने भी लग गई थी। मतलब ना यही हो गया था कि अभी एक टीचर को हम फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा है, और फिर वो ऐसे बीच में छोड़ के चले जाए। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, जहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहीं पे बैच ले लेना फिर दोबारा से अपना। और फिर सर ने ना अपना अलग से प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया। उनका यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय अरुण सर, और उनकी खुद की ऐप है, लेकिन अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसका एग्ज़ाम ट्यून नाम रख दिया। अभी तो वहाँ पे और भी फैकल्टीज़ ऐड हो गई हैं, जैसे इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर, हिंदी। बट मैं तो सिर्फ क्वांट की क्लास देखती हूँ। एंड बाकी सब्जेक्ट के लिए तो अपना अनअकैडमी से ही करती हूँ। जैसे मैं रीजनिंग पुनीत सर से पढ़ती हूँ, इंग्लिश विशाल सर से, एंड जो जीए एंड करंट अफेयर्स हैं वो अभिजीत सर से। तो भैया आप सब कमेंट करके बताना आप कौन से टीचर्स को फॉलो करते हो। मुझे तो भाई ये बहुत बेस्ट लगते हैं। एंड बिल्कुल वही है कि भाई टीचर तो सभी बेस्ट है, जिसका अच्छा समझ में आने लग जाए हमें वही बेस्ट लगने लग जाते हैं। अभी ये है कि अगर मैं किसी और से क्वांट पढ़ूंगी तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। लाइक ऐसा नहीं है कि किसी टीचर कोई बुरा है कोई अच्छा है। जैसे अभी बहुत सारे टीचर्स हैं जो और भी अच्छा पढ़ाते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स को उनका ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन वही है ना, सबका अपना अपना हो जाता है। जिसके साथ एक बार हम स्टार्टिंग से जुड़ गए ना, फिर यही रहता है कि हम उन्हें ही फॉलो करें, एंड उन्हीं का समझ आने लगता है। अभी तो रियांश खेल रहा था, फिर मैंने सोचा जब तक खेलता है जब तक मैं स्टडी कर लेती हूँ। एंड बीच में मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। लाइक उसका ना पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि वो ना दिन में सो जाता था जैसे 1-2 आवर्स के लिए, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं सोता। अगर मैं ज़बरदस्ती भी करती हूँ ना उसके साथ उसे सुलाने के लिए, तो ऐसे रोने लग जाएगा, भाग जाएगा मेरे पास से। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं। दिन में सोता था तो रात को जैसे लेट सोता था, मतलब 10 PM या फिर उससे भी लेट। लेकिन अभी इसका ये रहता है कि दिन में नहीं सोता है, खेलता रहता है, तो रात को थक जाता है, फिर रात को जैसे डिनर करने के बाद ही 8-9 के बीच में सो जाता है। तो चलो ये तो फ़ायदा हो गया, फिर मैं रात को कर लेती हूँ स्टडी। मतलब बच्चों के साथ ना यही रहता है कि हम उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। और भई अभी तो मैं जैसे मेंस कर रही हूँ, फिर ना साथ साथ में मैं अभी मतलब प्री की भी जो मेरे टॉपिक वीक हैं उनको भी मैं साथ में ही लेके चलूँगी। एंड ऐसा नहीं कि मैं प्री को छोड़ दूँगी, मैं ये समझ के करूँगी कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर से आ गया था मेरे पास स्टडी करने के लिए, तो फिर मैंने इसको स्टडी कराई। अब ऐसा तो है नहीं भाई सारा टाइम इसको इग्नोर कर दूँ या अपने से दूर ही रखूँ। तो फिर से वो चला गया था खेलने के लिए। एंड यहाँ पर मैंने अपनी जो है रीजनिंग की मेंस की क्लास ले ली थी। मेंस की पजल्स तो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगती हैं लेकिन कोई नहीं। स्टार्टिंग में तो जब स्टार्ट किया तो प्री की भी मुझे समझ ही नहीं आती थी सिटिंग एंड पजल। मतलब ये लगता था कि कैसे करते हैं स्टूडेंट्स एंड कैसे मैं कर पाऊँगी। लेकिन जब अब सीखने के बाद ये होता है कि हाँ हो गया, तो अब ये वाली भी सीख लेंगे अच्छे से, एंड फिर ये भी मतलब होने लग जाएंगी। और ना अभी ना आज जैसे मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं दिखाया, मतलब क्या ही दिखाना है यार, झाड़ू पोछे वगैरह।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं दिखाऊँगी, कभी-कभी तो मैं अपना बिल्कुल डेली रूटीन ज़रूर शेयर किया करूँगी बीच में आपके साथ, जैसे 8-9 डेज़ के अंदर कभी-कभी एक दिन सारा काम दिखा दिया, क्योंकि भई हाउसवाइफ़ है, अब काम तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है, इससे तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। एंड आप सब ना कमेंट करके बताना जो आने वाला ईयर है उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या-क्या चेंज करने वाले हो, या फिर जो आपकी स्ट्रैटेजी अभी चल रही है वही सेम रखने वाले। फिर रात को हो गया था खाने का टाइम एंड मैंने बनाया खाना। सबसे पहले मैंने रियांस के लिए बनाया, उसे खिलाया एंड फिर सो गया था रियांस। उसको सुलाने के बाद सारा काम वगैरह फिनिश करने के बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी स्टडी करने, और यहाँ पर की मैंने अपनी एडिटोरियल की पीडीएफ से रीडिंग, और ज़्यादा लेट तक तो मैं स्टडी नहीं करती हूँ, फिर सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ ना, इसलिए तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मैं 10 PM तक सो जाऊँ। लेकिन हस्बैंड लेट आते हैं, फिर उनका खाना वगैरह बनाना उसमें टाइम लग ही जाता है, तो ना मतलब 11 PM का तो टाइम मेरे को डेली हो ही जाता है। फिर अब ये रहता है कि पहले मैं सोचती तो यही हूँ कि मैं 3 AM पर उठ जाऊँ, लेकिन उठा ही नहीं जाता। बीच-बीच में रियांस भी उठता रहता है, फिर मेरा यही रहता है कि कभी 5, साढ़े 5 ऐसे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि 4 AM पर डेली उठ जाऊँ। अगर आप भी प्रिपरेशन करें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम साथ में ग्रो करेंगे। एंड मेरा स्टडी व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट ज़रूर करना।